तो हेलो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ वन पीस का चैप्टर नंबर 1176। इसमें क्या हुआ, क्या क्या नई डिटेल्स हमारे सामने आई, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है विद प्राइड। तो पहले पैनल में हमें वही लास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जब लोकी ने ब्लास्ट कर दिया था। मतलब हम दूर से देख रहे हैं, हम उस सीन पे नहीं है। फ्रैंकी देख रहा है और वो पूछ रहा है कि ये क्या पार्टी चल रही है उस तरफ। तभी हम देखते हैं कि लिलिथ वो जो वेगापंक वाले आइटम से जो बक्सा से लेके आए थे ना, जिसमें वो कह रहे थे कि वेगापंक है ना, वो उसको खोलती है और फ्रैंकी उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहती है इसमें है एक गियर है जो कि अभी हमारे बहुत काम आ सकता है। फ्रैंकी कहता है इसका क्या फ़ायदा, इसका क्या मतलब। तो लिलिथ उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी कोला के अलावा किसी एनर्जी को यूज़ करने का सोचा है। और हम शिफ्ट करते हैं नामी, उसोप, रोबिन और जिम्बे के ग्रुप में। यहाँ पे उसोप दूर से देख के क्या होता है, आज दुनिया खत्म होने वाली है। वो देखो काइडो से भी बड़ा ड्रैगन आ चुका है। लेकिन अगर मैंने सही देखा तो लूफी उसके ऊपर राइड कर रहा था। नामी कहती है हाँ, और नामी बुलाती है अपने जूस को। रोबिन चली जाती है सोल के पास उसको देखने की क्या वो ठीक है। और जिम्बे कहता है कि हमें जो भी करना है जल्दी करने पड़ेगा क्योंकि फायर स्प्रेड हो रही है। जब बच्चों को कोई खतरा नहीं है तो हम फायर को बुझाने के लिए काम कर सकते हैं। तो नामी जूस की वजह से पूरे स्कूल के ऊपर बारिश करवानी शुरू कर देते हैं। वो आसपास जितना पानी होता है उस सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और नामी मारती है पोरिंग वाटर टेम्पो। और इसी के साथ पूरी जगह पे बारिश होनी शुरू हो जाती है। और तभी वो जो नाइट था ना, जो ये सब नाइट मोस्टर बना रहा था, वो आ जाता है वहाँ पे। वो पूछता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम आग को बुझा सकते हो। तो वहाँ पे वो एक नया नाइट मोस्टर समन कर देता है जो कि एक लिंड वॉर्म होता है। और ये किसका फियर है, ये है सोल का फियर। वो आके जियोस को खा लेता है, मतलब जियोस पूरा गायब। हमें दिखाया जाता है कि सांजी कह रहा था कि ये हमारी एक लोटी होप थी फायर बुझाने की। तभी जिम्बे कहता है कि क्या ये वही उन 3 डिमोन्स में से एक है। और इतने में हमें पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, मतलब टेक्स्ट लिखा आता है एक्टिवेट ओडीसी। ओडीसी क्या है गाइस, ये वही गियर है जो कि लिलिथ ने उस बक्से में से निकाला। सारे फायर वाले एरिया में आसपास फ्लोट करने लग पड़ता है और जितनी भी हीट एनर्जी है, मतलब जितनी फायर है, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और तभी सारे हैरान होने लगते हैं कि आखिरकार आग गई कहाँ, मतलब आग पूरी गायब हो चुकी है वहाँ से। और लिलिथ तो सारी एनर्जी को कोला जली बोतल में ही फिट कर देती है और फ्रैंकी को कहती है कि इसे यूज़ करो तुम, क्योंकि तुम्हारा भी डिजाइन पूरा पैसिफिस्टस लेके। और मैं इसलिए हैरान था कि तुम अभी तक सिर्फ कोला ही क्यों यूज़ कर देते हैं एनर्जी के लिए। लिलिथ ने इसको नाम दिया है सुपर वेगा कोला। जीउस की आवाज़ आती है, वो नामी को कह रहा है तो मुझे बचाए, और नामी कहती है मैं बचाती हूँ अभी तुम्हें। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रोबिन सोल को कहती है कि क्या तुम मुझे लाइब्रेरी तक लेके जा सकते हो। तो सोल कहता है हाँ ज़रूर, मुझे पता है तुम्हें वर्ल्ड की जो हिस्ट्री वहाँ पे रखी हुई है उसके बारे में चिंता हो रही होगी। और तभी हम देखते हैं कि वो नाइट फिर से उस मोस्टर को बुला लेता है और कह देता है कि सबको खा जा तू, क्योंकि होप खत्म होगी, पुरानी हिस्ट्री खत्म होगी, तभी एक नई वर्ल्ड की शुरुआत होगी। वह कहता है कि अभी मैं इसके पेट पे मारता हूँ और उसकी वजह से ये उसको बाहर निकाल देगा। तभी हम देखते हैं कि वो नाइट बड़े ही एरोगेंस में है। सबसे घटिया प्रजाति इस वर्ष की फिश फैन, मुझे नफरत है इनसे। अच्छा हुआ कि मैंने मास्क पहना हुआ है, वही जो सेलेस्टर मास्क पहनते ना, गोला सा एस्ट्रोनॉट जैसा, वरना मुझे इनके जैसे सेम एयर में सांस लेनी पड़ती है। तभी हमारे सांजी को पूरा गुस्सा आ जाता है, वो अपने एम्बल तैयार करता है और हमले करने के लिए रेडी हो जाता है। तो उसी सेम टाइप पे फ्रैंकी भी उस मोस्टर पे हमला कर देता है। तो फ्रैंकी यूज़ करता है सुपर कोला डेक्स्टर, जिससे उस मोस्टर की गर्दन ही निकल जाती है। जिम्बे उसके पैर पे वार करता है तो जियोस भी बाहर आ जाता है और सांजी सीधा वार करता है उस नाइट के सिर पे, जिसकी वजह से उसका जो सेलेस्टियल ड्रैगन वाला हेलमेट है वो पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद जो सीन है वो जोरो की फाइट में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है हाजुडिन स्टैनसन, जोरो और चीफ जारुल रोगी और ब्रोगी से लड़ रहे होते हैं। तभी हाजुडिन पूछता है इनका क्या किया जाए, इनको जितनी बार मार रहे हैं इनके सारे के सारे बॉडी पार्ट दोबारा से वापस आए जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि डोगी और ब्रोगी को थोड़ा हल्का सा होश आता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गंदे बात है और हम चीफ जारुल को ऐसे नहीं मार सकते। तो वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों एक दूसरे का ही सर काट देते हैं। सबको लग रहा होता है कि वो दोनों मर चुके हैं। तभी वो डीमन सर्कल फिर से अपीयर होता है और वो दोनों उसमें से बाहर आते हैं। और हम क्या देखते हैं, वो अपनी होश में आ चुके हैं, मतलब डोमिनिवर्स खत्म हो चुका है। और तभी इनको पता लगता है कि ये जितने भी जायंट्स हैं जो अभी मॉन्स्टर बने हैं इस डीमन सर्कल की वजह से, अगर हमें इनको नॉर्मल करना है तो हमें इन्हें मारना पड़ेगा। या तो हम इनका सर काट सकते हैं, या तो इनके हार्ट पे डायरेक्ट इंजरी दे सकते हैं, जिससे कि ये डोमिनिवर्स जो है उनका वो टूट जाएगा। तभी हम जोरो की स्माइल देखते हैं, क्लास होते से पैनल में वो हंस रहा होता है और वो कहता है तो मतलब इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, राइट। लास्ट पैनल में हम देखते हैं कि डोगी, ब्रोगी, स्टैनसन और हाजुडिन तैयार है सारे जायंट्स के साथ लड़ने के लिए और उनको मारने के लिए नहीं, उनका डोमिनिवर्स तोड़ने के लिए। और जोरो तो भाई उनको काटना शुरू कर चुका है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। मुझे बस इतना डाउट है कि क्या डोमिनिवर्स को तोड़ना इतना आसान है। और मुझे क्या पता क्या लगता है कि क्योंकि ये गंको की बॉडी से उसने डोमिनिवर्स किया था तो शायद जो कॉन्टैक्ट था वो इतना ज़्यादा बढ़िया हो नहीं पाया था। और ईमो ने ये नॉर्मली डीमन बनाए से, ना कि जैसे नाइट्स के साथ उसने कॉन्टैक्ट कर रखा है वैसा कुछ किया था, शायद इसलिए ये इतनी आसानी से बाहर आ गए। लूफी और लोकी का हमें आगे कोई पैनल नहीं दिखाया गया। बट हाँ, फ्रैंकी को एक नई टाइप की एनर्जी जरूर मिल चुकी है। तो क्या इसका मतलब फ्रैंकी नया एनिथ बनने वाला है? और क्या सांजी उस कोड नाइट को हरा पाएगा? तो ये सब तो हमें पता लगेगा वन पीस के अगले चैप्टर में। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले चैप्टर की अगली वीडियो के साथ। वीडियो से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, सायोनारा।